डाउन द लाइन अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो मुझे भी लोअर बैक में इंजरी हुआ था, जिसके कारण मैंने डेडलिफ्ट बंद कर दिया था और बहुत सारे कंपाउंड मूवमेंट में मैंने छोड़ दिए थे सिवाय स्क्वाट्स के। वो भी मैंने बहुत टाइम बाद स्टार्ट किए थे। तो एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक मिथ आ जाता है कि कंपाउंड मूवमेंट आप मतलब जो भी डेडलिफ्ट हो गया या फिर बैक की एक्सरसाइजेज में अगर मैं बोलूँ टी बार रो हो गया, बेंड ओवर रो हो गया, ये सारे जितने भी एक्सरसाइजेज हैं लोगों को लगता है कि इससे लोअर बैक की इंजरी हो सकती है या फिर कंपाउंड मूवमेंट के अलावा बाकी सारी एक्सरसाइज करने से बॉडी बन जाती है। तो मैं गलत नहीं बोलता। हाँ, अगर आप कंपाउंड मूवमेंट नहीं करते हो, बाकी सारी एक्सरसाइज भी बराबर से करते हो तो आपकी बॉडी बन जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट कंपाउंड एक्सरसाइज आपकी बॉडी का एक बेस बना देता है, क्योंकि वो एक सिंगल मसल ऑपरेट नहीं करता है ना, उसमें उसमें बहुत सारे जॉइंट्स ऑपरेट करते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी ऑपरेट करती है, जिसके कारण आपका मसल मास और स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ता है। वो आपके फैट लॉस में मदद करता है। तो ऐसा नहीं था कि मैंने जब मेरी इंजरी हो गई तो अब छोड़ दिया। फिर मैंने बहुत स्टडी किया और एक वो हो जाता है यार, एक बार इंजरी हो गई वापस ना हो जाए। तो वो फ़ियर से भी मेरे को लड़ना था कि नहीं यार, हुआ तो हुआ, क्या हो गया? अभी मैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। जब मैंने डेडलिफ्ट में मेरे को इंजरी हुई थी, इट वाज़ 100 केजी का डेडलिफ्ट। बट वो था कि मैंने नया-नया जिम जॉइन किया था, फ़ॉर्म खराब, वेट उठाने का वो जो एक अंदर से रहता है कि हाँ, बस वेट उठाया तो ही बॉडी बनेगी। तो वो एक जो मेरा पीरियड था जिसमें मेरे को इंजरी हुई थी, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी जब मैं बेड रेस्ट पे था। और जब मैं वापस गया तो अभी जो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाला, इट वाज़ अराउंड 140 केजीज़, जिसपे मैंने 8 रेप्स का डेडलिफ्ट लिया था। और जो मेरा मैक्स है वो 190 केजीज़ के आसपास है, जिसपे मैं 1 रेप लेता था। और उसको तो एक्चुअली 1 एंड हाफ ईयर के आसपास हो गया होगा मैंने उसको मारा होगा। बट अभी मैं वन रैप मैक्स और ये सब पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा गोल नहीं है। क्या मैं इसमें जा रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग में नहीं जा रहा हूँ। मेरा मेन गोल है कि मेरे को अपनी मसल ट्रेन करनी है। तो मसल ट्रेनिंग के लिए मुझे वन रैप मैक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मसल को क्या रिक्वायरमेंट है, 8 से 10 रैप की रिक्वायरमेंट है, 6 रैप की रिक्वायरमेंट है। तो मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ? कंपाउंड मूवमेंट कर रहा हूँ, गुड अमाउंट ऑफ रेप्स ले रहा हूँ, मेरी बॉडी में वो अच्छी तरीके से गुड हार्मोन्स जो ग्रोथ हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन से उसको बूस्ट कर रहा है, मेरी मसल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, वो मेरे स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो कंपाउंड लिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का रोल प्ले करते हैं। एक टाइम था जब मैं लेग्स पे 20-20 का एक-एक प्लेट डाल के 2 रेप मार पाता था, वो भी हाफ रेंज, फुल रेप भी नहीं जाता था मेरा। और मेरे को ऐसा लगता था यार जाता तो है नहीं, तो जिसके कारण स्क्वाट्स नहीं करता था। और इसी रीज़न की वजह से आप लोग जब वेट नहीं उठा पाते हो, मैंने जिम में देखा है बहुत सारे लोग लेग्स को अवॉइड कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ उनसे वेट नहीं जाता और वो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैंने भी आते ही स्टार्टिंग में जिम में वो कर दिया था। अब जो मेरा वार्म अप है ना, वो 20-20 के उस प्लेट पे होता है, 5-6 रैप का वार्म अप, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वर्कआउट। और जो भी आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, इस तरीके से आप धीरे-धीरे डेवलप करोगे ना, आपकी ओवरऑल बॉडी पे चेंजेस दिखना स्टार्ट होगा। कंपाउंड लिफ्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल जॉइंट्स, मल्टीपल मसल एक साथ वर्क करते हैं। इट इज़ अबाउट माइल्ड मसल कनेक्शन। और अगर आपको आपकी बॉडी का बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप अपने लेग्स पे काम करो। लेग्स पे काम करो और साथ ही साथ में आप अपनी लोअर बैक पे काम करो कि आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आपको अगर जैसे बैक अगर आप कर रहे हो, आपको डेडलिफ्ट में डर लग रहा है, आपको टी बार में डर लग रहा है, बेंड ओवर में डर लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लोअर बैक वीक है क्योंकि आप उसको ट्रेन नहीं करते हो। उसको ट्रेन करने के लिए आप हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हो, गुड मॉर्निंग्स कर सकते हो, लाइट वेट पे डेडलिफ्ट कर सकते हो। आप अपने जो डेडलिफ्ट ग्राउंड की जगह उसको थोड़ा ऊपर रख लो, जैसे आप रैक पुल कर सकते हो, जिसके कारण आपको पूरा ग्राउंड से वेट नहीं उठाना पड़ेगा, बट आप अपनी सिर्फ लोअर बैक को ट्रेन करोगे, जिससे आपका पोस्चर भी सुधरेगा और आपका वो फियर निकलेगा कि मेरे को इंजरी होगी। धीरे धीरे करके अगर आप करोगे हो जाएगा। और अभी के लिए तो इतना ही। आज है मेरा बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट। जाएंगे, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब हम लोग FST 7 के हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं जाऊंगा और सबसे पहले एक मूवमेंट लूंगा जिसके मैं 7 सेट्स लूंगा। आई गेस पुल ओवर रहेगा वो, सिंगल हैंड। मैं जिम में जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। मैं अपना थोड़ा सा वर्कआउट बना रहा था आज मैं क्या क्या करूंगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अब मैं जाके ये नहीं सोच सकता कि मैंने ये करना है आज या वो करना है। मैं थोड़ा सा अपना कैलकुलेट कर रहा था कि किस हिसाब से अपने मसल को अप्रोच करूं।
और रही बात बैक एंड बाइसेप में, बैक में आप ट्राई करो कि आपका जो ग्रिप होता है आप उसको चेंज करते रहो, जिसके कारण, क्योंकि आपका बैक बहुत बड़ा मसल है और उसमें बहुत सारे माइक्रो फाइबर्स है जिनको आप अच्छे से ट्रेन कर सको, ताकि आप अपने बैक को हर एंगल से ट्रेन कर सको और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सको, ना कि सिर्फ एक नॉर्मल वर्कआउट करके आ जाओ, ताकि आपको है ना उसमें थोड़ा मजा आएगा कि यार आज अच्छा वर्कआउट किया, बहुत अच्छा गया। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, इनफ ऑफ टॉकिंग। मॉर्निंग रिचुअल्स हो चुके हैं, अभी सीधा जिम जाएंगे बैक बाइसेप के वर्कआउट के लिए। लेट्स गो। सो स्टार्टिंग विद सिंगल आर्म पुल ओवर, इसके जाएंगे 7 सेट्स। वेट इस हिसाब से लेना कि आप सिर्फ बैक ट्रेन करो, ना कि पूरी बॉडी मूवमेंट हो। लेट्स गो। और 6 सेट। लेट्स मूव टू टी बार रो। टी बार रो, इस पे पॉज रैप लेंगे। अब इस पे 5 रैप जाए, 6 जाए, 7 जाए, पॉज रैप फुल होल्ड करके। गुड, 7 रेप्स और दो। लेट्स मूव टू चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रो।
वेट 245 का प्लेट है. लेट्स गो. और 2 सेट. मेक श्योर आपका जो बैक है उसको वेट पुल करने के पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करो, ताकि जो आपका वेट है वो एक्चुअली आपकी मिड बैक और लैट्स पे आए, ना कि आपका शोल्डर, एल्बो, बाइसेप पे आए. और दो. हाँ. लेट्स मूव टू सिंगल आर्म रो. सिंगल आर्म डंबल रो. 80 का डंबल है. एटलीस्ट 8 रेप्स. इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं डंबल आगे लो, लैट स्ट्रेच होता ही होता है. जरूरत नहीं है. स्ट्रेट नीचे लेके जाओ, स्ट्रेट ऊपर लेके आओ. दैट इज द करेक्ट पोस्चर एंड करेक्ट फॉर्म. और दो. आई होप इसमें आपको दिखा होगा कि डंबल को स्ट्रेट नीचे लेके जाता हूँ, स्ट्रेट ऊपर लेके आता हूँ, सिर्फ मेरे लैट्स के लिए. कोई आगे पीछे मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है. स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ करो, बेसिक पे स्टिक रहो, आपको आपकी बॉडी पे रिजल्ट दिखेंगे. और एक.
Let's move to lat pull down. Lat pull down, superset with narrow grip down. इस पे वेट 160 है, बट नैरो ग्रिप पे मैं वेट कम कर दूंगा. लेट्स गो. क्लोज ग्रिप पे मैं 100 लूंगा बिकॉज आई नीड सम रेप्स. और एक. Let's move to biceps. Too much for back. Starting with feature curl. 7 sets. Train till failure. Let's go. More 6 sets. Rest for 30 seconds. Let's go. Last set. Let's go. Let's move to incline dumbbell curl. मैंने इस पे थोड़ा वेट लिया हुआ है. I guess 6-7 reps are more than enough. Let's go.
एग्जैक्टली 7 reps और 2 सेट। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी कार्डियो करूंगा। मैं आप लोगों से घर पे मिलता हूँ कार्डियो करने के बाद। जस्ट अभी कार्डियो करके घर आया हूँ। इट वॉज गुड कार्डियो सेशन। मैंने हाफ एन आवर ही किया था, बट मैंने 10 मिनट्स इंक्लाइन पे वॉक किया, 4 की स्पीड पे, 15 का इंक्लाइन था। फिर मैंने 15 मिनट्स की जॉगिंग की। आज पता नहीं मेरा मन कर रहा था जॉगिंग करने का, तो मैंने जॉगिंग की। 9 की स्पीड थी, नो इंक्लाइन, फ्लैट पे बहुत अच्छे से, और फिर 5 मिनट का कूल डाउन। इट वॉज अ गुड कार्डियो सेशन, एकदम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी, अच्छा लग रहा था। आज के वर्कआउट के लिए तो इतना ही। अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं मुझे पता है, बट एक्चुअली में जो मेरे को पंप और जो ट्रेनिंग में मज़ा आ रहा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब से मैंने वो 7 सेट्स इंक्लूड किए हैं और थोड़ा सा ट्रेनिंग पैटर्न चेंज किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी चेस्ट इतनी ज़्यादा सोर थी कि जब मैं जिम गया और जब मैं वार्म अप कर रहा था, मुझे एक्चुअली में फील हो रहा था कि मैंने कल किस किस मसल पे प्रॉपरली हिट किया है। और मेरे जो लैटरल रेजेस मैंने लिए थे, उसके बाद मेरा जो शोल्डर है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सोर था। मुझे मेरे वर्कआउट के बीच में पता चल रहा था, बट स्टिल नेवर गिव अप, नेवर डन। हम लोग हर लिमिट तोड़ेंगे। आज जो मैंने स्टार्टिंग में 7 सेट्स लिए थे मेरे सिंगल आर्म पुल ओवर के, वो इतने अच्छे, वो वाकई में बहुत अच्छा था। उसका जो मेरे को पंप फील हुआ था वो नेक्स्ट लेवल था। मे बी मैं इसको इंक्लूड रखूँगा, मे बी सारे सेट्स के बाद लूँगा अगली बार या पहले लूँगा, वो मैं डिसाइड करूँगा उसके ऊपर। क्योंकि उसका जो पंप था उसके बाद मेरे को एक्चुअली में मेरी बैक में कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा फील हो रहा था। सो आज के लिए वर्कआउट के लिए तो इतना ही। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी और अच्छी चीज़ पे बात करने के लिए, और अच्छे वर्कआउट के साथ, इंटेंसिटी के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।